तो आप सबने पढ़ा भी होगा कि यज्ञ जो है वो एक प्रतीक है, विशेषकर देवों से जुड़ा हुआ, और देवों का जो संबंध है उन्हीं को हम खुश करते हैं यज्ञ द्वारा। और देव का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए, जो देने वाला, जो दाता है, जो देता है, तो मुख्यतः कहते हैं कि 5 देव हैं। और कमाल है, उन 5 देव का हमारे से बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है ना। 5 देव आप सबको पता है, अग्निदेव है, जल देव है, पृथ्वी है, फिर आकाश है, और ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे देव हैं। और कमाल है कि यही हमारी बॉडी का अनुपात बाह्य परिधि से भी जुड़ा है और हमारे शरीर से भी जुड़ा है। अगर ये 5 तत्व बैलेंस है तो हम स्वस्थ हैं, और अगर ये 5 बैलेंस और अगर नहीं है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये हमें ज्यादातर पता है। अब जो मुख्यतः जो यहाँ जो देव है उसको हम कहते हैं अग्निदेव। और अग्नि आपको बहुत कुछ देती है, बगैर अग्नि के हमारा जीवन नहीं हो सकता। जैसे सूर्य देव है तो इसके बगैर तो जीवन हो नहीं सकता ना। तो इसलिए अग्नि का प्रतीक सूर्य है, और उसी सूर्य के कारण हम जीवन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यज्ञ का जो संबंध है, अग्नि प्रतीक है। इसको थोड़ा समझना, अग्नि क्या है? प्रतीक है जो हमारे भीतर जो अग्नि तत्व है उसका। अग्नि किसका प्रतीक है? जो हमारे भीतर जो अग्नि तत्व है उसका प्रतीक है। इसलिए अग्नि महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है यज्ञ में। तो हम जब यज्ञ करते हैं तो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि का संबंध आपकी भीतर की अग्नि से जुड़ा है। इसको अब थोड़ा समझना कि इसका जो वैदिक जो वैज्ञानिक जो आधार है यज्ञ का, कि जब बाहर की प्रज्वलित जब अग्नि होती है और जब हम उसके समीप बैठते हैं, तो जैसे जल में जब आप जाते हैं तो आपको शीतलता महसूस होती है ना, ऐसी जब अग्नि के समीप बैठेंगे तो थोड़ी गर्मी महसूस होगी। तो भीतर की जो हमारी जो अग्नि है वो तत्व क्या है? एक्टिव हो जाता है। हमारा जो तत्व क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, यानी कि ऊर्जा जो है वो जागृत हो जाती है। और फिर जब वो ऊर्जा जागृत हो जाती है, और थोड़ा सा अगर हम जो मंत्र जो उन देवों के प्रति जो भावार्थ हैं उनको जब सुनते हैं आंख बंद करके, तो अग्नि के समीप बैठ के, और फिर उसके बाद हमारी अग्नि से, बाह्य अग्नि से भीतर की अग्नि जागृत होती है। और फिर धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा ध्यान अगर करेंगे तो सीधा सा मतलब है कि आपका पूरा जो कंसंट्रेशन, जो पूरा ध्यान वो यहाँ हो, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा यहां पहुंच जाएगी। और जब यहां ऊर्जा पहुंचती है तो इसका मतलब क्या है कि बाहर की जो अग्नि है वो हमारे भीतर की अग्नि से अब एक हो रही है। इसलिए यज्ञ का संबंध आपकी प्राण शक्ति से भी जुड़ा है, और यज्ञ का संबंध आपकी शारीरिक जो शक्ति है उससे भी जुड़ा है। और फिर जो हम मनन करते हैं, जो मंत्रों का जो मनन चलता है, उनके जब थोड़े भावार्थ जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन भी क्या होता है? काफी हद तक यानी कि प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यानी कि शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, जो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, यानी कि हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे अब ऊपर उठ रही है। तो अग्नि का मतलब क्या है कि जब अग्नि को जलाते हैं तो क्या होता है? उसका स्वभाव क्या है? ऊपर उठने का, ऊपर ही जाती है ना। तो जब वो ऊपर जाती है तो हमारे भीतर की भी अग्नि क्या है? ऊपर जाती है। तो बस ऐसे समझ लो कि जो ये अग्नि जो हम यहाँ प्रज्वलित करेंगे, एक तो महत्वपूर्ण भूमिका अग्नि की ये है, ठीक है। दूसरा, अग्नि एक बड़ा प्रतीकात्मक है कि अग्नि की लो जब ऊपर उठती है तो कुछ ऊपर उठ के फिर गायब हो जाती है ना।
अग्नि गई ऊपर और उठ के गायब हो गई। इसका मतलब कहाँ गई अग्नि, कहाँ खो गई? यानी कि अग्नि जो दिख रही थी अब वो प्रज्वलित होके और ऊपर उठ कर कहाँ गई? खो गई। कहाँ खो गई? निराकार में खो गई। जैसे ही चेतना जब आपकी ऊपर उद्रगमन का जब रूप लेती है, इसको थोड़ा समझना, वो किससे जुड़ा है संबंध, कि जैसे ही चेतना उद्रगमन का जब रूप लेगी तो हमारे भीतर जो अहम का जो भाव है, इसको थोड़ा समझना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। एक परिपाटी रीत परिपाटी के तहत यज्ञ करें, कर्मकांड के तहत यज्ञ करें, कर रहे हैं यज्ञ और पता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अवसर है, कोई मौका है तो चलो यज्ञ करना जरूरी है, बताया गया है ऐसे ऐसे यज्ञ करना है। लेकिन उसका वैदिक जो वैज्ञानिक जो आधार है, अगर उसे हम थोड़ा सा अगर आज समझ लें तो फिर करने में आपको अच्छा लगेगा। इसलिए जैसे ही जब चेतना जैसे जैसे विकसित होती है तो जो मैं का जो संबंध है, कहाँ कहाँ से मैं का संबंध जुड़ा है? आपका शरीर से भी जुड़ा है, आपका अपने मन के विचारों से भी जुड़ा है, आपका अपना बुद्धि से भी जुड़ा है, और हम इन्हीं को अपने आप को समझ लेते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना ऊपर उठेगी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी वैसे वैसे आपका मैं का जो भाव जो शरीर से जुड़ा है, जो आपका मैं का भाव जो मन से जुड़ा है, जो आपका मैं का भाव जो बुद्धि से जुड़ा है, वो तो शरीर है, कुछ विचार हैं और विचार भी यथार्थ बन जाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे वो क्या होंगे? खत्म होने लगेंगे। और जो प्रज्वलित जो बाहर की अग्नि है और भीतर की अग्नि जब ऊपर उठेगी तो हमारा अहम भी मैं का भाव क्या होगा? मिटने लगता है। मैं का भाव क्या है? मिटने लगता है। और प्रतीक दूसरा कारण प्रतीक है, हमारे अहम को गिराने के लिए जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी तो हमारा भी निराकार में प्रवेश होगा। और निराकार का स्वरूप क्या है? उसी को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई और बहुत सारे नाम देता है। इसलिए उस